काशी विश्वनाथ धाम में जिस प्रकार की परियोजना यहाँ पे लागू हुई है, मां विंध्यवासिनी धाम में भी लागू की गई है। मैंने कहा ये बवाल केवल अयोध्या और मथुरा काशी के लिए क्यों होता है? बाबा विश्वनाथ की कृपा से, मां गंगा की कृपा से जो भव्य आयोजन काशी का हुआ वो अविस्मरणीय बन गया। सरकारें देश के अंदर 1947 से चली आ रही हैं और सरकारें आएंगी भी जाएंगी भी, लेकिन सरकार का विकास का जो विजन है वो क्या है, सरकार का एजेंडा क्या है, ये चीजें तय नहीं हो पाती थी। अपने एक संकीर्ण एजेंडे के साथ सरकारें आती थी, सरकारें जाती थी। जो आया है वो जाएगा भी, और काशी तो इसको बहुत नजदीक से महसूस भी करता है। काशी ने इसे आत्मसात भी किया है। एक प्रकरण आया था एक मामले में, माननीय न्यायालय में गया मामला। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद नहीं होता है। मैंने कहा इनको काशी में ले जाकर दिखा दो, ये काशी जाकर के देख लें कि अंतिम संस्कार की कार्रवाई कैसे होनी है, काशी इनको बता देगा। कालखंड बीतता गया, युग बीतते गए, वे वापस अपनी धरती के साथ संवाद नहीं बना पाए। प्रवासी भारतीय दिवस ने आयोजन काशी में करने का अवसर दिया। मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का कार्यक्रम क्या काशी में हो सकता है, तो मैंने कहा एकदम हो सकता है, काशी में होगा। जब विदेश मंत्रालय के साथ उन्होंने मुझसे बात करने के लिए कहा, मैं विदेश मंत्रालय में गया, विदेश मंत्रालय के सभी अधिकारी बहुत चेक, उन्होंने कहा काशी में कैसे हो पाएगा जी, वहां होटल नहीं है। मैंने कहा धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। कहा अरे विदेशी अतिथि आएंगे धर्मशालाओं में रुकवाएंगे। मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है? हमने यहां टेंट सिटी बसाई उनके लिए। प्रदेश के बारे में देश और दुनिया की धारणा को बदलने का एक माध्यम भी था, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाहर हम जाते थे। उत्तर प्रदेश के बारे में 2017 के पहले धारणा क्या थी? धारणा थी कि प्रदेश की अंदर रहने लायक माहौल नहीं है। प्रदेश के बारे में धारणा क्या थी? यहां पे दंगे होते हैं, तीसरे दिन एक दंगा होता है, यहां भ्रष्टाचार है, यहां माफियाओं का शिकंजा है, यहां शासन प्रशासन की व्यवस्था अपराधी और माफियाओं के द्वारा जकड़ी गई है, उससे कोई उसे मुक्त नहीं कर सकता। और इतनी खराब धारणा थी कि यहां का कोई नौजवान अगर कहीं बाहर जाता था, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए जाता था, पढ़ा लिखा नौजवान है, अच्छा खासा उसके पास अनुभव है, लेकिन उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर के बहुत सारे लोग तो उसको पहले ही बाहर का रास्ता दिखा देते थे। लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 7 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो विजन दिया और विगत 4.5 वर्षों के दौरान प्रदेश सरकार ने उस विजन को अक्षरशः लागू करने का जो कार्य किया, आज उसका परिणाम है किसी न किसी माध्यम से जो दुनिया की धारणा को उत्तर प्रदेश के बारे में, देश के बारे में, प्रदेश के बारे में जो धारणा बनाई, लोगों ने उसको मानना प्रारंभ किया। आज देश के अंदर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लोग सबसे अच्छा मानते हैं। आखिर ये वही प्रदेश था 4.5 वर्ष पहले जहां हर तीसरे दिन एक बड़ा दंगा होता था, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाए जा सकते थे, किसी भी प्रकार की कोई शांतिपूर्ण व्यवस्था की कल्पना भी नहीं कर सकता था। ये सभी आयोजन अपने आप में अद्भुत है, लेकिन साथ साथ तो 5 सदी से जिस कार्य के लिए हिंदू समाज जूझता रहा, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो। याद करिए, एक नेतृत्व वह था आजादी के तत्काल बाद जिसने सोमनाथ मंदिर के कार्य के शुभारंभ का विरोध किया था, और एक नेतृत्व आज है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित होकर के 5 सदी के इस इंतजार को दूर करके सनातन आस्था के साथ अपने आप को जोड़ करके गौरव की अनुभूति कर रहा हो। काशी एक नए रूप में दुनिया के सामने वैश्विक मंच पर देखने को मिलेगा। काशी वर्षों से जिस बात के लिए तड़प थी, तड़पन थी
मुझे याद है, मैं एक ऑडियो सुन रहा था, यही काशी में 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी पधारे थे और तब उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने के लिए गए थे और बहुत तीखी टिप्पणी की थी गांधी जी ने। गांधी जी ने तब कहा था, ये कैसा हिंदू है, कितनी गंदगी है, वहां पर प्रसाद बिक रहा था, फूल पुष्प यानी फूल भी बिक रहे थे, धूप था, उन्होंने मच्छी लग रही थी, वहीं पे गंदगी थी। और तब गांधी जी ने 1916 में टिप्पणी की थी। गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले अनेक सरकारें आई होंगी, गांधी जी के नाम का उपयोग करते हुए लोगों ने सत्ताएं हासिल की होंगी, लेकिन गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप काशी विश्वनाथ मंदिर बन सके, यह विजन मोदी जी ने ही हम सबको प्रदान किया।